गांव में दूसरे लोग पकड़ लेते थे ना, वो उस किसान को जाके बोलते थे तेरा बेटा ऐसे लड़ा रहे हैं, तेरे बेटे ऐसे लड़ा रहे हैं। तो उसको बहुत चिंता रहती कि मेरे बच्चे तो इतने लड़ते झगड़ते हैं और मेरी इतनी सारी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो कैसे संभालेंगे? तीनों तीनों तो आपस में ऐसे लड़ते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को तीनों मिलकर कैसे संभालेंगे? और तो उसको बहुत चिंता रहती थी। तो ऐसे इस चिंता में वो क्या हो गया, बीमार हो गया। क्या हो गया था? बीमार हो गया था। तो बीमार हो गया तो उसने फिर एक दिन क्या किया, अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। कहाँ बुलाया? पास में बुलाया और उनको समझाया कि तुम लड़ा मत करो, झगड़ा मत किया करो, सर प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? तो भी वो माने नहीं, फिर भी वो लड़ते झगड़ते थे। तो फिर किसान को तरकीब सूझी। उसने फिर एक दिन बाद सबको वापस बुलाया अपने पास और फिर उनको एक लकड़ी का गट्ठर होता है ना, लकड़ी का बंडल होता है ना, बहुत सा लकड़ियाँ मिला के गट्ठर बनाते हैं ना, वैसी लकड़ी को गट्ठर उनको एक एक करके तीनों बेटों को दिया। मेरे सबसे बड़े बेटों को दिया कि इस गट्ठर को लो और तोड़ के बता। तो उस बड़े बेटे ने गट्ठर लिया और उसको तोड़ के देखा, उससे नहीं टूटा। फिर उसने अपने क्या किया, उस गट्ठर को अपने दूसरे बेटे को दिया। उसको बोला कि तुम इसको तोड़ के बता। तो लकड़ी का गट्ठर तो मोटा रहता है, उससे भी नहीं टूटा। फिर उसने अपने तीसरे बेटे को गट्ठर दिया कि इसको तोड़ के बताओ, तो वो गट्ठर उससे भी नहीं टूटा। है ऐसे करके उसने अपने तीनों बेटों को क्या दिया, लकड़ी का गट्ठर दिया और तोड़ने को बोला। तो उन तीनों से नहीं टूटा। फिर उसने क्या किया कि उस लकड़ी के गट्ठर में से एक एक लकड़ी निकाली और फिर एक लकड़ी उसको पहले बेटे को दी और फिर बोला कि इसको तोड़ो। तो उसने तोड़ दी वो पहली एक लकड़ी। तो फिर उस गट्ठर में से दूसरी लकड़ी निकाली और अपने दूसरे बेटे को बोली इस लकड़ी को तोड़ बताओ। दूसरे व्यक्ति ने उस लकड़ी को तोड़ दी। फिर तीसरे बेटे को बोला इस लकड़ी को तोड़ बता, उसने भी तोड़ दी। अब बच्चे सोच रहे हैं ये पापा ये क्या करा रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे? तो तीनों बच्चों ने अपने पिताजी से पूछा पिताजी आप ये क्या करा रहे हो? मानसी, पिताजी आप ये क्या करा रहे हो? तो उन्होंने उनके पिताजी ने बताया मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम ये जैसे लकड़ी का गट्ठर है ना, तुम तो लकड़ी के गट्ठर को तुमने तोड़ने की कोशिश करी तो टूटा क्या तुमसे? नहीं टूटा। पर तुमने जब इस लकड़ी में से एक एक लकड़ी निकाल के तोड़ी तो एक एक लकड़ी टूट गई। वैसे ही तुम भी अलग अलग रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुमको तोड़ देगा, कोई भी तुमको नष्ट कर देगा, है ना। कोई और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ये तुम अगर आप साथ मिलकर रहोगे तो तुम मिलकर और इसको बढ़ा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। जब तुम अलग अलग रहोगे, एक दूसरे से लड़ोगे झगड़ोगे तो जैसे लकड़ी टूटेगी नहीं टूटी, ऐसे लोग भाग तुमको नष्ट कर देंगे और तुम्हारे को तोड़ देंगे, तुमको नष्ट कर देंगे। और इस लकड़ी के बंडल जैसे रहोगे तो तुमको कोई नहीं तोड़ पाएगा, तुम एकता से रहोगे तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो इसका तो तीनों बच्चे समझ गए और वो बोले हम अब से मिलजुल कर रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो आपको ये कहानी समझ में आई है ना? कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिली कि जैसे वो बच्चे ने क्या बोला तीनों ने कि हम मिलजुल के रहेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि कभी जो एक होता है तो उसको लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, और पूरा मिलजुल के रहते हैं, अपन साथ में रहते हैं तो अपने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपने को भी एकता से रहना चाहिए, मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, है ना। हमने कहानी से शिक्षा मिली ना कि हमको साथ में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। चलो अब है ना इस कहानी का अपन एक नाटक करते हैं। नाटक पसंद है ना सबको? एक नाटक करते हैं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले पिताजी कौन बनेगा? आप बनोगे काश्मी? हाँ आप पिताजी बनो। अब उसमें क्या बताया था? 3 बच्चे थे ना, बड़ा बेटा कौन बनेगा? मैं। आप बनोगे ना, आप बड़ा बेटे, फिर आप छोटे बेटे